आज हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है, यानी सजीव होने का ये भी एक लक्षण है। जो सजीव है वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब है अपने समान मतलब हु जैसा, हु बहु मतलब अपने समान ही संतति को जन्म देते हैं या नए बच्चे को जन्म देते हैं, उसी को प्रजनन कहते हैं। इसी स्थिति के कारण जो मनुष्य है या सजीवों की संख्या इस सृष्टि पर या इस धरती पर विद्यमान है, यानी संतुलन बना रह रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रजनन नहीं कर देना है कि संतुलन बिगड़ जाए और जनसंख्या का रूप ले ले, ठीक ना। अब इधर देखना है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रत्येक सजीव वो अपने वंश व संतति को बचाने के लिए, यानी अपने वंश को बचाए रखता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक अपना ही बच्चा है, स्टूडेंट है ऋषि, ठीक ना। ये ऋषि है, ठीक ना, ये ऋषि है। अभी पता चले इसकी अपनी क्या वंश बचाना है, यानी इसकी वंश आएगी, इसकी संतति आएगी, इसके बच्चे आएंगे, तब तो बोलेगा अच्छा ये ऋषि की धन संपत्ति है, वैभव है, चाहे इसका नाम रोशन करेगा लो, और नहीं तो नाम डुबाएगा लो, आएगा लो तब तो सही। तो वही चीज़ है, अपने वंश को बचाने के लिए अपने समान, अभी अपने वंश को बचाने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करता है या उत्पन्न करते हैं, इसे ही प्रजनन करते हैं। तो ऋषि है अपने वंश को बचाने के लिए अपने समान ही बच्चे को उत्पन्न करेगा, अपने समान बच्चे को उत्पन्न करेगा, ठीक ना। बच्चे इसके साइज का नहीं है, मतलब इसे अपने समान बच्चे को उत्पन्न करेगा जो इसके वंश को आगे बढ़ाएगा, चाहे इसकी संतति हुई, चाहे इसके प्रजनन हुए, इसके बच्चे हुए। सजीवों में प्रजनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या है? एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रजनन से सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है, यानी क्या है, इसकी वंश रहेगी तभी अस्तित्व बना। अब पता चले कोई मनुष्य बच्चा पैदा ना करे तो यानी क्या होगा, अस्तित्व में मनुष्य रहेगा ही नहीं। अब इसके लिए समझने की बात है, आपके मतलब इस क्लास में उतना नहीं दिया है लेकिन बता दे रहे हैं, जान जाइए। जब प्रजनन होता है तो क्या होता है, दो तरीका से होता है। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन, ठीक ना। यानी दो तरीका से जनन होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। फिर इसमें बांटा जाता है द्विलैंगी, एक लैंगी। लेकिन हम लोगों का उतना वही नहीं जानना है। मनुष्य में हम लोग जनन पढ़ते हैं या मनुष्य अपने प्रजनन कैसे करता है। तो प्रजनन करने के लिए जैसे मान लीजिए दो मनुष्य में दो जन का होना जरूरी है, नर और मादा, यानी मेल और फीमेल, दोनों में अलग अलग जनन होते हैं। ऐसा नहीं है अगर एक एक गो में हो जाता दोनों जनन, महिला और पुरुष का, तो खुद बच्चा पैदा कर लेता। लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं बनाया है, एक दूसरे की आवश्यकता होती है, समझ रहे ना। आगे वो साहब वाला स्टेटमेंट देख लीजिएगा, समझ रहे ना। अब इधर देखिए, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना कोई क्या हो गया, ये नर हो गया, और ई का हो गई अपना नारी हो गई या मादा हो गई, ठीक ना, ठीक ना। अब इससे आता है शुक्राणु, ठीक ना, इससे आता है अंडाणु, और दोनों एक विधि द्वारा, शुक्राणु क्या होता है, पुरुष से निकलता है, अंडाणु महिला के शरीर से निकलता है। अब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु में या महिला के शरीर में जिस विधि द्वारा, जिस माध्यम द्वारा, जिस तरीका द्वारा उनके शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, और जब अंदर पहुंचता है तो जाइगोट का निर्माण करता है, यानी दोनों मिलते हैं। यानी इसका क्या है, मेल का कुछ हिस्सा आता है, इसका क्या 23 जोड़ी आता है, और फीमेल का क्या आता है 23 जोड़ी आता है। ये दोनों मिल के क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनाने का मतलब यहाँ से बच्चा का निर्माण करना शुरू होता है, यहीं से बच्चे का निर्माण होता है। और 3 महीना जब होता है ना, तो पता चल जाता है कि बच्चा है कि बच्ची है। अभी जाके परीक्षण नहीं कराना है अल्ट्रासाउंड वालों से। अब रूल लगा हुआ है भारत सरकार और बिहार सरकार का कि अगर कोई भ्रूण परीक्षण कर रहा है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी, उसको जुर्म
जुर्माना देना होगा और क्या होगा, उसे जेल की हवा भी खानी होगी। लेकिन इसमें भी उन लोग बड़ा होशियार हो गया है, जो अल्ट्रासाउंड वाले हैं, लोग दबाव देता है कि नहीं करवे कीजिए, हम नहीं मार्केट में लीक करेंगे, तो उन लोग भी बहुत होशियार है, कहता है ठीक है लाइए, पैसा भी एक्स्ट्रा ले लेता है, अगर इसमें बच्ची भी रहेगी ना तो बता देगा कि बबुआ है। आप तो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, गड़बड़ कर रहा है। तो भ्रूण परीक्षण नहीं करना है, बच्चा हो बच्ची हो दोनों एक समान हैं, दोनों भारत में या बिहार में कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं, कोई किसी से कम है न ही है। तो ये अपने मन में इसी गलत बातें को नहीं रखना है। यानी इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या नहीं बोल सकते, यानी आपकी प्रजनन की संख्या बढ़ रही। अब देखिएगा मनुष्य में जैसे प्रजनन होता है, सजीव ही केवल प्रजनन करते हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे कीट पतंग हो, पेड़ पौधे हो, फूल हो, यानी जो सजीव है वही प्रजनन करता है, नहीं कि निर्जीव करता है। अभी मान लो बोर्ड है भाई, अगर ये बोर्ड प्रजनन करता है, पता चलता है उधर उधर बबुआ झूल रहा है, इधर एक बबी आ गई है, इधर फलाना उसका दादा बन गया, ये मामा बन गया, फूफा बन गया, हाँ जो भी हो गया। लेकिन किस में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। यानी किस में होता है प्रजनन, सजीव में होता है। यानी किसके लिए, सजीव प्रजातियों का अस्तित्व में बना रहने के लिए। यहाँ तक किसी को कहीं कन्फ्यूजन या डाउट, ये आगे सब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग का क्लास बढ़ेगा, अभी जितना जानना है काफ़ी है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।